औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आज एक ख़ास मेहमान के साथ हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात भी है क्योंकि मेरे कुलीग रहे, मेरे भाई इमरान खान साहब, इमरान रियाज़ खान साहब। खान साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया उल्फत भाई, बड़ी लंबी आपके साथ याददाश्तें, बहुत सारा काम आपके साथ किया है। और मैं और उल्फत भाई इकट्ठे, लोगों को तो शायद इसका आइडिया नहीं है, हम इकट्ठे फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे बिल्कुल। और बड़े लंबे अरसे तक करते रहे, सड़कों पे, इदारों में, दफ्तरों में, ईवानों में, असम्बलीज़ में, हर जगह पे इकट्ठे जाते थे। वेदर रिपोर्टिंग से लेके क्राइम रिपोर्टिंग तक और वहाँ से जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है वहाँ तक। ये बातें मैंने बता दी थी, मैं लोगों को को बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जिस मकाम पे पहुँचे हैं ये इन्हें प्लेट में रख के नहीं दिया गया, बल्कि ये एक पूरे प्रोसेस से गुजर के इस मकाम तक पहुँचे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और ज़्यादा इज़्ज़त दे। अच्छा खान साहब, इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी को मार पड़ती है, फिर उसके बाद हामिद मीर साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, उनका प्रोग्राम बंद हो जाता है। इसमें क्या लिंक, क्या चीज़ें देख रहे हैं? हामिद मीर का, वैसे अगर आप देखें, आप भी जर्नलिस्ट हैं और इस बात को आप समझते हैं, क्या ये ऐसा आपको लगता है कि एक सहाफ़ी को मार पड़े और हामिद मीर इतने गुस्से में आ जाएं? ऐसा पहले नहीं हुआ ना कभी। हाँ यकीनन। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जर्नैलों को ताने दिए गए हों, उनकी घरेलू ज़िंदगी जो है वो बाहर निकाली गई हो, या बुज़दिली के ताने दिए गए हों, या चूहा कहा गया हो, भगौड़ा कहा गया हो। इस किस्म के अल्फाज अफवाज के लिए या फ़ौजी जर्नैलों के लिए माजी में हामिद मीर साहब ने इस्तेमाल नहीं किए। बिल्कुल। अच्छा, तब भी नहीं किए। जब उनको खुद गोली लगी थी तब नहीं किए थे। हाँ, जब उनको खुद गोलियां लगी तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इवन आपको याद होगा, क्योंकि वो तो गोलियां जैसे लगी थी ना, वो थोड़ा सा पहले ही एक जगह पे बैठे हुए थे। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक मौका ऐसा था जहाँ इनकी मुलाकात हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत तगड़े लोगों से। वहाँ पे कुछ और सहाफ़ी भी मौजूद थे। उस महफिल में हामिद मीर साहब ने अपनी गोलियों का तस्करा कर दिया, तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उन्होंने वहीं शर्मिंदा कर दिया था। उन्होंने कहा, मीर साहब आपको पता है आपको किसने गोलियां मारी हैं? और उन्होंने नाम भी लिया और उन्होंने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप बोलते क्यों नहीं, आप बताते क्यों नहीं कि आपको किसने गोलियां मारी हैं? तो मीर साहब ने कहा, जी मैंने कुछ सवालात पूछे थे, असल में मुझे उनके जवाब। उन्होंने कहा, तो पर्चा करवा दें आप जाके फिर उस वक्त के DGISI पे। बिल्कुल। एक्चुअली जिन्होंने हामिद मीर को गोलियां मारी थी, हामिद मीर उनका नाम इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि उसका उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था। फ़ायदा उनको बैनुल-अक़वामी सतह पे या यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, बांग्लादेश में उनको फ़ायदा इसका तब होता जब ये इल्ज़ाम रहता कि उनको ISI ने गोलियां मारी। हामिद मीर को गोलियां ISI ने नहीं मारी, हामिद मीर को पता है। और हामिद मीर ने वहाँ पे, इनका मुंह बंद हो गया था, इनकी सिट्टी गुम हो गई थी और हम सब परेशान होकर देख रहे थे कि यार ये बंदा, ये तो क्लेम करता रहा कि मुझे ISI ने गोलियां मारी, बोलता क्यों नहीं? हमने इशारे भी किए, बोलो, ये बोला ही नहीं। हामिद मीर की जुबान बंद हो गई थी। जब एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर तरीन आदमी ने यह कहा कि आपको पता है आपको किसने गोलियां मारी थी, और ये बंदा जिसने आपको गोलियां मारी थी और उसने आपको मरवाई थी, आप बताते क्यों नहीं, नाम लेते क्यों नहीं उसका? तो एक्चुअली उसका नाम लेने में हामिद मीर साहब को वो फायदा नहीं है जो फायदा उनको फौज का नाम लेने में है कि फौज ने मुझे गोलियां मारी। अब उसमें भी हामिद मीर गुस्से में नहीं आए, और उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं आए, वो चुप ही कर गए थे बेचारे। फिर उसके बाद ये मोतीउल्लाह जान वाला वाकया हुआ, तब भी हामिद मीर ने गालम गलोच नहीं की फौज के खिलाफ। हाँ, इतना गुस्सा नहीं किया। एक्चुअली आज से चंद दिन पहले हामिद मीर को यह पता चल गया था, क्योंकि इनके बड़े सोर्सेज हैं जियो में, कि जियो की इंतज़ामिया इनको ऑफ एयर करने वाली है। कुछ वजूहात हैं जो जियो की और इनके दरमियान चल रही थी, कुछ इख्तलाफात हैं जो इनके चल रहे थे। जियो में कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक आदमी अपनी पॉलिसी की खातिर हम सबके कंधों पे बंदूक रखता है। हामिद मीर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस इदारे को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो 2000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी खतरे में होती है, और ये चीज़ वहाँ पर बहुत पनप रही थी। हामिद मीर को आइडिया हो गया था कि मुझे ऑफ एयर करेंगे, उन्होंने ये सारा फौज के खाते में डालने के लिए ड्रामा किया। वरना देखें, मुझे बताएं, गैरतमंद आदमी की गैरत हर वक्त जाग रही होती है। बेशक ऐसा नहीं होता कि ये वाला वाकया होगा तो मैं, गैरत मेरी नहीं जागेगी, और ये वाला होगा तो गैरत मेरी जाग जाएगी। ऐसा नहीं होता, वो हर वक्त जाग रही होती है। तो एकदम ज्यादा गैरत में आ जाना और पहले बिल्कुल ना आना, ये समझ से बाहर है। देखे ना, मेरा रिएक्शन जो है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर
इधर से अटैक करे, उधर से करे, उधर से करे, उधर से करे, या जिस दिन भी करे, मेरा बतौर पाकिस्तान एक ही रिएक्शन होगा, मारो इनको पकड़ के ऐसी तहसीन की, यही होगा ना। यकीनन होना भी चाहिए। तो ये क्या बात है कि एक सहाफी को मार पड़ती है, रिएक्शन कोई और है, दूसरे को बहुत ज्यादा पड़ती है, रिएक्शन कोई और है, एक की टेंड हो जाती है, रिएक्शन कोई और है, एक का कुछ और, यानी हर दफा रिएक्शन कुछ और है। और इस दफा एक सहाफी को मार पड़ी है, तो जिसको मुबैना तौर पे जिसको मारा गया है वो 7 पट्टियां, कोनियों पे पट्टियां बांध के, ये अजीबो गरीब मार है कि जो सिर्फ कोनियों पे मारा नहीं मार पड़ी है, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ मार पड़ी है, लेकिन वो और मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए जिसने भी मारा है इंसाफ होना चाहिए, मार पड़ी है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखें कोई बंदा बात गलत कर रहा है, आप उसकी बात से इख्तलाफ करें, आप गुफ्तगू से इख्तलाफ कर सकते हैं, बात करने से रोक नहीं सकते। यकीनन उसको बात करने का हक दीजिए। अगर वो कोई इखलाक से गिरी हुई बात कर रहा है, अगर वो कोई गैर कानूनी बात कर रहा है, या किसी लॉ को ब्रेक कर रहा है, या आपकी हद तक इज्जत कर रहा है, तो कानून आपके पास मौजूद है, आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएं, सिस्टम को बेहतर करें। हाँ ये गलत है कि कोई उसके ऊपर जाके अटैक करे। अभी इसकी इंक्वायरी होनी है कि किसने उसको मारा है, यानी कभी किसी के खाते पड़ती है, कभी किसी ISI के खाते, तो उसने खुद डाला हुआ कि मुझे ISI ने मारा है। अब ये इंक्वायरी हो जाए और सजा भी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। मार उसको जेन्युइन पड़ी है, मार उसको। लेकिन जिनको मार पड़ी है वो इतने जज्बाती नहीं हो रहे थे। मीर साहब क्यों इतने जज्बाती? मीर साहब को कोई एक बैटल ग्राउंड चाहिए था कि जहां पे जाके वो अपना मुकदमा रखें, और ये एक हीरो बनने का बेहतरीन मौका था कि मैं ऑफ एयर तो हो रहा हूं इनके खाते। मिसाल के तौर पे आप गौर करें, जब भी किसी पॉलिटिशियन को ये पता चलना शुरू होता है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा आने वाले दिनों में, वो फौज को और हुकूमत को फौरन गालियां देना शुरू कर देता। गौर किया आपने? जिस सियासतदान को ये आइडिया होता है कि नैब में उसका केस खुल गया है और उसके केस के अंदर फलां फलां चीजें बहुत कमजोर हैं और आने वाले 1 महीने में 2 महीने में वो गिरफ्तार हो जाएगा, वो फौरन फौज को और हुकूमत को गालियां देना शुरू कर देता है। पता है क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि जब भी कभी वो गिरफ्तार होगा तो ये तासुर बनेगा कि फौज और हुकूमत को गालियां दी है ना, देखा बंदा गिरफ्तार हो गया, देखो फौज कितनी ज्यादती करती है, देखो हुकूमत कितनी, ये पॉलिटिसाइज हो जाता है मामला। तो हामिद मीर के साथ जो होने जा रहा था वो उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और कुछ देखिए, अजीज मेमन बेचारा हमारा सहाफी था ना, उसने अपने मुंह से कहा कि सिंध हुकूमत मुझे कत्ल करेगी। कहा था ना भाई, आपका ताल्लुक है वहां से, कराची से, आप सिंध पूरा कवर करते रहे हैं, तो आप उनकी जबान भी ज्यादा बेहतर समझते हैं, उनका कल्चर भी ज्यादा बेहतर समझते हैं। उसका कसूर क्या था? बिलावल ट्रेन मार्च लेकर आ रहे थे, वो ट्रेन मार्च के पीछे लग गया। उसने ये बताया कि ये जो औरतें बिलावल को हर जगह पे खड़ी होकर सुनती हैं, ये हर स्टेशन पे बदलती नहीं है, वही होती। यानी बिलावल अपने कराची से लेकर लाड़काना तक जितने स्टेशन पे रुके हैं, ये औरतें वही थी। उसने आइडेंटिफाई कर दी, किसी और साफी ने नहीं की। उसने ये बताया कि जनाब ये डब्बों के अंदर उन्होंने भरी हुई हैं औरतें पैसे देके, ये जिस स्टेशन पे उतरते हैं इन औरतों को बाहर लाते हैं, ये औरतें सामने खड़ी होती हैं, बिलावल तकरीर करता है, औरतें वापस ट्रेन में, ये अगले स्टेशन पे आते हैं, फिर और। तो फील ये दे रहे थे जैसे पूरा पाकिस्तान के अंदर जहां जहां से बिलावल सिंध में तो गुजर रहे हैं, औरतें अपने अपने काम काज और बच्चे छोड़ के आ रही हैं और आके उसको ट्रेन के ऊपर रिसीव करके उससे बातें कर रही हैं। ये तासुर ये दे रहे थे ना। उसने अजीज मेमन ने उड़ा के रख दिया वो ट्रेन मार्च। अब वो जो ट्रेन मार्च के मुंतजमीन थे, अब वो इसी तरह के लोग थे, उन्होंने कहा जी इसको मार देंगे। उसने खुद बताया कि ये मुझे मारेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, उस पे तो इतना, और उसको कत्ल कर दिया। उसके कत्ल के ऊपर कभी हामिद मीर ने सिंध हुकूमत को या इनको कहा है कि चूहे, भगौड़े, बदमाश, कातिल, जालिम, कभी कहा? क्यों नहीं कहा? मुनाफकत है, मुनाफकत है ना भाई। तो ये मुनाफकत है। तो हम जो, अच्छा थोड़े दिन पहले, इतने सहाफियों के हमदर्द हैं, थोड़े दिन पहले मुझे मरवाने का पक्का बंदोबस्त कर दिया था हामिद मीर ने। वो एक क्लिप है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्लिप पकड़ा, एक इधर से पकड़ा एक इधर से पकड़ा, उसको जोड़ा और वो ऐसा शो किया कि मैं नवाज शरीफ के दौर में आशिक रसूल था और इमरान खान के दौर में गुस्ताखे रसूल हूँ। यानी वो ऐसा शो करने की कोशिश की ना कि जैसे नवाज शरीफ के दौर में मैं तहरीक लब्बैक वालों के साथ खड़ा था और इमरान खान के दौर में उनके खिलाफ खड़ा हूँ। हालांकि दोनों वीडियोस को पूरा सुने, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि हुकूमत इनको ना मारे, इनके साथ ज्यादती ना करे, ये बेचारे आशिक रसूल हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इनको भी चाहिए कि तोड़ फोड़ ना करें, इनको कोई हक नहीं पहुंचता सड़कें बंद करने की, लड़ाई झगड़ा करने की। तो दोनों तरफ को मैं समझा रहा था, दोनों वीडियोस के अंदर। इसने एक क्लिप कहीं और से निकाला, दूसरा कहीं और से निकाला, एक पॉलिटिकल पार्टी ने वो सोशल मीडिया पे डाला और हामिद मीर की ड्यूटी लगाई इसको वायरल करो, उसने उसको रीट्वीट करके वायरल कर दिया। साहब को क्या गुस्सा है आप? अच्छा हामिद मीर को चाहिए था मुझे फोन करके पूछ लेता। 2-3 दफा वाकयात हुए, मैंने फोन करके समझाया भी है कि भाई मेरा नंबर आपके पास है और मुझे फोन करके आप पूछ लें।
मैं आपको बता दूंगा, इन्होंने पहले उसको सही किया है। पहले इन्होंने जो मैंने इनको बात की उसको ठीक भी किया अपने ट्विटर के ऊपर पहले। अब उसके बाद इनको समझ जाना चाहिए था, इनके पास मौका था, मुझे दोबारा कॉल कर सकते थे। जानबूझकर इन्होंने एक ऐसा क्लिप वायरल किया जिससे मेरी जान खतरे में आ गई। मुझे थ्रेट की कॉल्स आई, एक नहीं आई, दर्जनों आई। मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे कॉल्स आ रही हैं। कोई बंदा कह रहा है मैं अफगानिस्तान से बोल रहा हूं, कोई कह रहा है मैं यहां से बोल रहा हूं, कोई कह रहा है मैं वहां से बोल रहा हूं, हम तुझे मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे से। मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना शुरू हो गया। मैंने इसको रिपोर्ट किया है, बाकायदा हामिद मीर का नाम लिखकर रिपोर्ट किया है इदारों को कि देखें मेरे साथ ज्यादती हो रही है और ये मुझे ये थ्रेट्स आ रही है। और मुझे होशियार रहना पड़ा कि अब कोई पता नहीं था, आपको पता है यहां तो कोई भी किसी को मार देगा और खुद को वो जन्नती करार दे देगा। यानी इसने, हामिद मीर ने तो मुझे शहीद करवाने का पूरा प्रोग्राम। अगर ये सहाफत का इतना बड़ा मेयार इनको समझ आता है तो इनको क्या वो दोनों क्लिप्स देखने नहीं चाहिए थे कि इमरान ने इसमें असल में कहा क्या है? नंबर एक, बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ना, बिल्कुल सही, इन्वेस्टिगेशन करता रहा तो निकालता, पूरा निकाल के सुनता उसको आगे पीछे थे कि मैंने क्या कहा, उसको निकाल के उसको रीट्वीट करके उसको वायरल कर रहा है। भाई मेरी जान को खतरे में डाल रहे हो, आपको एहसास नहीं है इस बात का? इस नाराजगी की वजह समझ आइए आपको? नहीं, मुझे नहीं पता भाई। मैं तो बड़ी इज्जत करता रहा हूं हमेशा और हमेशा बड़े प्यार से मिलता रहा। मैंने कभी कोई ऐसी बात भी नहीं की कि जिससे इनको बुरा लगे और मैंने कभी दिलादारी भी नहीं की इनकी। इवन मैं, ये सब लोग जो सोशल मीडिया पे देखने वाले गवाह हैं, जितने लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला सोशल मीडिया पे, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने किसी को आगे से ओए नहीं किया। मेरे ऊपर लोगों ने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, कैसी कैसी चीज़ें की, बहुत बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की। बहुत से लोग ये भी कहते रहे कि खान साहब भूल के भी हमारा नाम लें ताकि हमें भी थोड़ा सा फेम मिले। मैंने कभी नहीं कहा, किसी को मैंने जवाब तक नहीं दिया। हामिद मीर को जवाब इसलिए देना पड़ा कि मुझे मेरे दोस्तों ने आगे समझाया कि अगर आज तूने जवाब नहीं दिया तेरी जान खतरे में है, ये तुझे मरवा देगा। फिर मैंने उसका वो सारा रिकॉर्ड निकाल के लोगों को दिखाया कि असल बात ये है, ये क्यों कर रहा है मेरे साथ, मुझे खुद नहीं पता।